उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन क्या है, इसे किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, इसका सर्टिफिकेट बनाने में हमें किन किन डॉक्यूमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, तो ये सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो बहुत ज्यादा काम की होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उद्यम आधार ये क्या है? उद्यम आधार दोस्तों एक ऐसी सर्विस है जो सरकार के द्वारा चलाई गई है। इसके अंदर जितने भी हमारे स्मॉल मीडियम कारखाने, फैक्ट्री, इंटरप्राइजेस कहें या कहीं उद्योग, जो भी हमारे अंडर में आते हैं, ये सारी चीज़ों का एक रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है आपको। इन चीज़ों के जरिए सरकार आपको काफ़ी हेल्प करती है, आपको एक पोर्टल प्रोवाइड करती है, आपको ऑफिशियल मेल आईडी प्रोवाइड करती है। यहाँ तक कि आपका जो B2B के लिए, B2C के लिए बिजनेस कहाँ से आपका आ सकता है, इसमें भी आपकी हेल्प करती है। इस सर्टिफिकेट को बनाया किस तरीके से जाता है, इसका एक पूरा प्रोसेस मैंने एक वीडियो में दिया है, साथ ही अप्लाई करके दिखाया है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और आप इसी तरीके से घर बैठे बैठे से अप्लाई कर सको। आप चाहो तो मोबाइल की सहायता से भी अप्लाई कर सकते हो और आप चाहो तो इसे लैपटॉप या कंप्यूटर की मदद से भी बना सकते हो। इसे बनाने के लिए कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होना चाहिए। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले होना चाहिए आपके पास आधार कार्ड। आधार कार्ड के साथ साथ आपके पास पैन कार्ड होना नेसेसरी है। आधार कार्ड और पैन कार्ड जिसके नाम पर ही फर्म है, या वो प्राइवेट हो या वो इंडिविजुअल हो। अगर इंडिविजुअल फर्म है तो प्रोपराइटर में आएगी और प्राइवेट है तो प्राइवेट में आएगी। तो आप कोई भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन जिसके नाम पे ही फर्म है उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। जीएसटी नंबर के साथ साथ आपको जो आपकी साल की टर्नओवर है कि कितनी साल की आपकी टर्नओवर रही है, उसका बायोडाटा भी आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो आप अपने हर साल का बायोडाटा अपने पास रख सकते हैं कि आपका हर साल टर्नओवर कितना रहा है और कितना नहीं रहा है। टर्नओवर के अलावा जो आपकी फैक्ट्री में, आपके उद्योग में एसेट्स पड़े हैं वो कितने हैं और उनकी वैल्यू क्या है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू कितनी है उनकी, यानी कि वो 20 लाख के हैं, 50 लाख के हैं, 60 लाख के हैं, ये चीज़ें भी आपको डालनी पड़ेंगी। तो आप अपनी फैक्ट्री में जो भी आपकी काम की चीज़ें हैं, जो भी एसेट्स कहते हैं जैसे, तो वो चीज़ें आपको नोट करनी पड़ेगी। उनकी वैल्यू क्या है वो भी आपको नोट करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपकी फैक्ट्री में, आपके उद्योग में कितने लोग काम करते हैं, ये भी डालना नेसेसरी है। अब उसके अंदर लेडीज भी हो सकती है और उसके अंदर जेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप डाल के दिखाई गई है, प्रॉपर अप्लाई करके दिखाया गया है किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। और ये सारी चीज़ें करने से पहले आपका जो आधार कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर लिंक होना नेसेसरी है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप इसे घर बैठे अप्लाई कर सकते हो। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं किस तरीके से अप्लाई किया जाना चाहिए। जैसे आप टाइप करेंगे तो इस तरीके से आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा। फॉर न्यू एंटरप्राइजेस हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एट MSME, तो इसे MSME भी कहा जाता है। अगर आप उद्यम उद्यान कर रहे हैं, MSME कर रहे हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो दोनों का आप जो रजिस्ट्रेशन है वो एक ही में कर सकते हैं। मतलब दोनों चीज़ें अलग नहीं है, कैटेगरी दोनों एक ही है, नाम अलग अलग दिया गया है। तो जो सबसे पहला लिंक है इस पर आप ओपन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन खुलने के बाद कुछ इस तरीके से ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको अपना आधार संख्या डालनी है, जिसके नाम पे भी आधार कार्ड अपडेट है उसका आधार कार्ड डालना है, और उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड पे आपका नाम है वो आपको नाम यहाँ डाल देना है। जैसे आप ये दोनों चीज़ें टाइप करेंगे, सपोज कीजिए मैं टाइप करके दिखा देता हूँ आपको, और इस तरीके से जो भी आपका नाम है यहाँ डाल देंगे आप इस तरीके से। अब ये सब डालने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करना है। OTP जनरेट जैसे करेंगे आप, एक चीज़ का ध्यान रहे, आपका जो भी आपका आधार कार्ड है वो मोबाइल नंबर से कनेक्ट होना चाहिए। और किसी भी मोबाइल नंबर से लिंक है तो आप इस चीज़ को ऑनलाइन खुद भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसे वैलिड कर देंगे। वैलिड करने के बाद यहाँ पे मुझसे कुछ और चीज़ें को डिमांड करेंगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। आधार है सक्सेसफुली वेरीफाइड, यू कैन कंटिन्यू आधार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब नीचे की तरफ मुझे आना है। संगठन, मेरा जो मेरा वर्क है या ऑर्गेनाइजेशन है वो किस टाइप का है वो मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। अब प्रोपराइटर होते हैं दोस्तों अधिकतर जो किसी एक नाम पे रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अधिकतर जो फॉर्म मिलेंगी MSME में वो अधिकतर मिलेंगी आपको प्रोपराइटर में ही मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर जब तक नहीं आता दोस्तों, या प्राइवेट सेक्टर जब तक नहीं आता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा उसके हिस्सेदार होते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। अगर आप सिंगल ओनर है तो यहाँ पे प्रोपराइटर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर उसके अलावा भी अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप, और अगर आपके कोऑपरेटिव है तो कोऑपरेटिव, ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं। मैं प्रोपराइटर कर देता हूँ क्योंकि अधिकतर प्रोपराइटर में जाते हैं। और यहाँ पे मैं पैन नंबर डाल दूँगा। अब पैन नंबर उसी पर्सन का पड़ेगा जो सारी ITR वगैरह फिल कर रहा है, हर तरह के जो उसके ट्रांजैक्शन है वो डील कर रहा है, तो उस पर्सन का यहाँ पे पैन नंबर डल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल के रूप में कोई सा भी एक पैन नंबर डाल देंगे और इस तरीके से यहाँ पे पैन को वैलिडेट कर देंगे।
अभी आप चेक कर सकते हैं योर पैन हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। अब यहाँ पर मेरे को अपना जो है कंटिन्यू करना है रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, वो आपको ऑटोमेटिकली फिल करते रहना है कि हैव यू फिल्ड ITR प्रीवियस ईयर, यस यस तो यस और नो तो नो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। डू यू हैव GST नंबर, अगर आपके पास GST नंबर है तो यस करेंगे, और उससे क्या है GST नंबर वगैरह जो सारी चीज़ें वो आपसे मांगी जाएगी आगे जाके। ठीक है, और नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और अगर छूट प्राप्त है तो यहाँ पे एग्जाम्प्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, और जो भी आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, मोबाइल नंबर आपका कोई सा भी होता है और ईमेल आईडी भी आपकी कोई सी भी हो सकती है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नंबर ईमेल आईडी डालने के बाद आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे एज पर कैटेगरी। यहाँ पे आपको कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जर्नल है, SC ST है, OBC है, वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कुछ भी एक सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद लिंक सेलेक्ट कर लेंगे, आपका लिंक क्या है, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप दिव्यांग है तो यस, और नहीं है तो नो। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आ गई है नेम ऑफ एंटरप्राइज। जो भी आपकी फैक्ट्री है, जो भी आप व्यापार करते हैं, जिस भी चीज़ का आपका काम है, उसका नाम क्या है वो तो यहाँ नाम आप यहाँ पे डाल देंगे। सपोज कीजिए जैसे आपने नाम सुना होगा बोट कंपनी का, तो यहाँ पे बोट डलेगा। सोनी रेक्सन तो सोनी रेक्सन डलेगा, इस तरीके से। ठीक है, LG है तो LG डलेगा, सैमसंग है तो सैमसंग डलेगा। तो इस तरीके से जो भी आपके फर्म का नाम है वो फर्म का नाम आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, जैसे ABC कंपनी। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे डेट डाल दें। और यहाँ पे आप डाल देंगे कितनी है आपकी ये कंपनी है। अगर आपकी इसकी चैन सिस्टम है तो सारी चैन सिस्टम डाल देंगे, अगर एक ही है तो सिर्फ एक डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे इकाई का नाम एक आ गया। ठीक है, और यहाँ पे उसका एड्रेस डाल देंगे। अगर ये एक से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे आपको हर तरीके से ऑप्शन मिलेगा, 1 2 3 4 5, तो आपको सबको एड्रेस डालने पड़ेंगे अगर आपकी चैन सिस्टम है तो। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना प्रॉपर एड्रेस फिल कर देंगे, जो भी आपका एड्रेस है। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे उसके बाद नीचे की तरफ आपको आना पड़ेगा, और जो भी कारखाने का एड्रेस है वो भी यहाँ पे ऑफिशियली तौर पे आप ऐड कर देंगे। यहाँ पे लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड का ऑप्शन है, यहाँ पे इसे फिल किस तरीके से किया जाता है उसके लिए पहले मैं आपको सारा एड्रेस फिल कर देता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसे फिल किस तरीके से करना होगा। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रहे, जब भी आप एड्रेस फिल कर देंगे तो यहाँ पे ऐड जरूर करना। ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये एड्रेस आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे की तरफ आना है आपको, और ऑफिशियल एड्रेस जो है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका कार्यालय है वहाँ का एड्रेस। अब जैसे ही आप यहाँ पे लैटिट्यूड और लैटिट्यूड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो भी आपका मैप है वो आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जैसे ही आपने जो भी अपना डाटा फिल किया है उसके भी यहाँ पर आपको आपका एरिया देखने को मिल जाएगा। आपका एरिया जो है दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। इस तरीके से आपका एक जोन बन जाएगा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये आपका जोन है। ठीक है, जो रेड कलर से मार्क हो रखा है, तो इस तरीके से जो जोन आपका बन जाएगा। अब इस पर आप क्लिक कर सकते हैं इजीली, और यहाँ पे क्लिक करके आप अपना एरिया चूज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके एरिया का लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड है एक ज़मीन के हिसाब से दिया जाता है। जहाँ पे भी आप एरो रख देंगे, जहाँ पे भी आपको लगता है कि जो मेरा खुद का कार्यालय स्थित है वो किस लोकेशन पर है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर इस हिसाब से यहाँ पे एरो आप रखेंगे। उसके बाद इस पर ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड का जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा। अगर इसे करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैंने एक वीडियो और भी दे रखी है इससे रिलेटेड, वो आपको देखने को मिल जाएगी। उसमें क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा वो मैंने सब कुछ बता रखा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने पहले भी कोई रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो यस, अदरवाइज यहाँ पे NA पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे की तरफ हमें आना है।
अब यहाँ पे आपको एंटरप्राइज के बारे में बताना है कि आपने रजिस्ट्रेशन कब करवाया था, कब नहीं करवाया था। अगर पहले कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा तो आप अभी का रजिस्ट्रेशन डाल सकते हैं, जो भी आपकी डेट है आज की, उस डेट से आप इसे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेट डाल दूंगा इसके हिसाब से। और यहाँ पे आपका जो बिज़नेस है, वेदर प्रोडक्शन और बिजनेस रिकमेंडेटेड, तो यहाँ पे यस कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट, यहाँ पे आपका जो बिजनेस है वो कितने साल या कब शुरू हुआ था, आपने इसे कब शुरू किया था। तो अगर आपके दादा परदादे का है तो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं डेट। और आपने खुद शुरू किया तो आपको ऑब्वियसली अपनी डेट याद होगी कि 2010 में शुरू किया था, सन 2000 में शुरू किया था, कब शुरू किया था, तो आप उस हिसाब से अपनी डेट डाल सकते हैं। ठीक है, एक अंदाज़ा डेट भी चलेगी, इसमें ज़रूरी नहीं है कोई बिल्कुल एग्जैक्ट डेट ही डाली जाए। एक अंदाज़ा जो भी आपकी डेट है वो भी चल सकती है। अगर आपका पुराना बिजनेस है तो आप उस हिसाब से इसमें डाल सकते हैं डाटा। बैंक डिटेल वही देना जो भी आपका करंट अकाउंट हो, जो इससे भी लेन देन हो रहा है आपके व्यवसाय में। ठीक है, अपना मत दे देना पर्सनल, तो ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पे हम वो बैंक डाल देंगे, बैंक का नेम, IFSC कोड क्या है यहाँ पे, हम अकाउंट नंबर डाल देंगे। ठीक है, मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, तो यहाँ पे क्या काम होता है, आप क्या करते हैं, किसी चीज़ का मैन्युफैक्चर करते हैं या खाली सर्विस देते हैं। सर्विस देना आप समझ सकते हैं, जैसे कि आपने कोई अपने एजेंसी खोल रखी है, एजेंसी जैसे मान के चलो आपने टूर एंड ट्रैवल की एजेंसी खोल रखी है, तो वहाँ पे आप सर्विस दे रहे हैं, वहाँ पे आप कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किसी भी टाइप का प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग डाल देंगे, और सेवा देते हैं तो सिर्फ सर्विस डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाना है कि सर्च NIC कोड इन लेजर स्टेप टू अवॉइड 3 स्टेप सिलेक्शन ऑफ NIC एक्टिविटीज़। अगर यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो किस चीज़ की कर रहे हैं, जैसे क्या बनाते हैं आप, तो आप यहाँ पे उसका नाम डालेंगे। जैसे मैं प्लास्टिक रबर का जो कवर वगैरह है मैं वो सब बनाता हूँ, तो मैं यहाँ से इसे ये सेलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर मेरे को इस तरीके से मेरे को ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मेरी जो ऑटोमेटिकली 3 डिजिट है वो अपने आप मेरे सेलेक्ट हो जाएंगे 1 डिजिट सेलेक्ट करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल ETC, मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल, यार्न, गीम, तो इस तरीके से मेरे को जो भी मेरा काम है वो मेरे को देखने में यहाँ मिल जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉय की, आपके यहाँ कितने लोग काम करते हैं, तो उसमें से मेल पुरुष कितने हैं। जैसे मान के चलो कि अगर आपकी फैक्ट्री में 10 लोग हैं, यहाँ पर 6 लोग पुरुष काम करते हैं और मान के चलो 4 लेडीज़ें काम करती हैं, तो यहाँ अन्य में 0 डाल देंगे और टोटल आ जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे की तरफ हम आएंगे। अब दोस्तों हम लास्ट नीचे कुछ पड़ाव पे आ गए हैं, तो यहाँ पे राइट डाउन वैल्यू एज ऑन 31 मार्च द ऑफ द प्रीवियस ईयर 21 और 22। अब यहाँ पर आपके पास जो भी इक्विपमेंट हैं, जो भी मशीनें हैं, जितनी भी टाइप की मशीन है या जितना भी टाइप का ऑल ओवर वैल्यू है उन सब चीज़ों की, तो वो वैल्यू कितनी है, कितने लाख की मशीन है, कितने करोड़ की मशीन है, कितने हज़ार की मशीन है, तो यहाँ पे आपको टोटल रकम डाल देनी है। सपोज करो कि कोई मेरे पास 2 मशीन है जिसमें से 25 लाख की मशीन है, तो मैं 50 लाख डाल दूंगा। और 50 लाख रुपए में से, ठीक है, जो हमारी कॉस्ट आती है पॉल्यूशन कंट्रोल की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, इंडस्ट्री सेफ्टी डिवाइस की, वो सारी कॉस्ट कितनी होगी, तो मैं उस कॉस्ट को डाल दूंगा एनुअली। जो एनुअली उसका खर्चा आता है, मान के चलिए मैं डाल दूंगा यहाँ पे 10 लाख रुपए। ठीक है, तो मैं 10 लाख डाल दूंगा, तो ऑल ओवर जो मेरी वैल्यू होगी मेरी इक्विपमेंट की वो आ जाएगी 40 लाख रुपए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि नेट ऐसे इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट, जो भी मेरी इक्विपमेंट, मशीनरी है और प्लांट में जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है इस समय, ये सब खर्चे हटा के 40 लाख रुपए की, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस चीज़ को ध्यान से फिल करना है, आपको कोई भी गलती आपसे ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आ जाना है अपने टर्नओवर पे। तो आपकी 21 और 22 में जो टर्नओवर है वो कितने की हुई थी, आपने कितने का माल बनाया था, इस चीज़ को ध्यान, टोटल टर्नओवर कितना, कितने की लागत, क्या जितने भी अपना जो भी आपकी टर्नओवर थी साल भर की, जितना भी आपका पैसा आया था वो कितना था, वो सब आपको यहाँ पे डाल देना। सपोज करो कि यहाँ पे काम हुआ था 22 लाख रुपए का, मैं यहाँ 22 लाख रुपए डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो मेरी नेट टर्नओवर हो जाएगी दोस्तों वो आ जाएगी 22 लाख रुपए। ठीक है, तो मैंने 22 लाख रुपए का काम किया 21-22 में। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ई मार्केट। तो यहाँ पे हम चाहते यही कि हमारी ई मार्केट हो सके, तो इसलिए हम येस कर देंगे इसे। और चाहो तो यहाँ पर आप लिखा आ रहा है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन गेट, तो यहाँ पे आप सब चीज़ें इसके बारे में पढ़ सकते हो। बेसिकली क्या है कि आप वो जो गवर्नमेंट है वो ई मार्केटिंग करवाएगी आपकी, तो ये जैम एक तरह का गवर्नमेंट ई मार्केट, तो यहाँ पे यस
हम चाहते हैं कि हमारे पास ई मार्केटेशन से काम आए, तो यहाँ पे यस कर देंगे हम। आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन TREDS पोर्टल, ठीक है, तो यहाँ पे यस TREDS पोर्टल पर अगर आप रजिस्टर्ड करते हैं, TREDS पोर्टल पर अगर आप करना चाहते हैं तो यस, अदरवाइज नो है। बिलिंग विलिंग के लिए होता है ये सब कुछ, ठीक है, तो बिलिंग विलिंग तो हमारा CA खुद देख लेता है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। आर यू रजिस्टर्ड और NIC करियर सर्विस, तो NCS पे यस करें। यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। NCS बहुत अच्छा पोर्टल है। आर यू गेटिंग रजिस्टर्ड और NCS B2B पोर्टल, यस B2B पोर्टल भी चाहिए मेरे को, मेरा बिजनेस और बढ़े B2B में, ठीक है। और यहाँ पे आर यू इंटरेस्टिंग अवेलिंग फ्री डोमेन एंड बिजनेस ईमेल आईडी, अगर आपके पास कोई बिजनेस ईमेल आईडी नहीं है, डोमेन नहीं है, चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज नो पे क्लिक करें अगर आपके पास सब कुछ है तो। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। सर्टिफिकेट मिलने से पहले आपको अपना सबमिट एंड गेट फाइनल OTP आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये क्लिक करने से पहले आपकी जो भी डिटेल आपने फिल करी है उसे एक बार स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करके चेक जरूर करें कि कोई भी डिटेल है जो मैंने गलत ना फिल करी हो, और उसके बाद ही इसे सबमिट करें। उसे सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे एक OTP आएगा, उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाएगा। कैप्चा को टाइप करने के बाद फाइनल सबमिट पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही फाइनल सबमिट पे क्लिक करूंगा तो आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। यहाँ पे मेरे को एक उद्यम रजिस्ट्रेशन ID मिल चुकी है, योर NICC ID भी मिल चुकी है मुझे लॉगिन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं को ऑप्शन देखने मिल रहा है प्रिंट सर्टिफिकेट का ऊपर की तरफ, ठीक है। अब मैं प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकता हूँ और इसे यूज़ कर सकता हूँ आगे फ्यूचर में, जिससे मुझे गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलती रहेगी और मेरा एक सर्टिफिकेशन भी हो जाएगा, जिससे आगे मुझे कोई और दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद आप लीगली जो भी आपके का वर्क है और ज़्यादा लीगल हो गए होंगे। अगर आपके पास पहले से GST नंबर नहीं था तो आप यहाँ से अब लीगली सारे वर्क कर पाएंगे। अब यहाँ से आपको और आगे की कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, उनसे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए हो, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो जो मेरा सब्सक्रिप्शन है 149 रुपये का, आप उसे लेके मुझसे चैट भी कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई। अगर नहीं अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों का शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।